मंत्रा। आज से हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। जीव विज्ञान में सबसे पहला टॉपिक हम करेंगे सेल यानी कि कोशिका। एक चीज़ बस एक डायग्राम समझाऊंगी, पूरी थ्योरी उसी से समझ में आ जाएगी। बस इस डायग्राम को आप ध्यान से सुन लेना एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, जैसे हम सभी जानते हैं हमारी पूरी बॉडी जो है, जैसे नाखून हो गए, हेयर्स, बाल हैं, हमारे स्किन है, मैक्सिमम किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटीन से। मैक्सिमम जो हमारा शरीर है वो किससे मिलकर बना है? प्रोटीन से। ये बात याद रखना, ठीक है। अब एक बात सोचो कि हमें सेल की बात करनी है। अब एक ट्रिक समझ लो या कुछ भी समझ लो, ये सोच लो हमने क्या लगा ली भाई? हमने क्या लगा ली? फैक्ट्री लगा ली। क्या लगा ली भाई? फैक्ट्री लगा ली। क्या बनाने के लिए? प्रोटीन। समझने की बात है थोड़ी सी, ठीक है। प्रोटीन बनाने की हमने क्या लगा ली? फैक्ट्री लगा ली। लगा ली भाई। अब ये क्या है भाई? इतना एरिया है, कितनी ज़मीन ले ली? 100 गज 200 गज ये ज़मीन ले ली, और ये हमने इसके चारों तरफ क्या कर दी? दीवार बना दी। ये क्या बना दी हमने? उसके चारों तरफ वॉल, दीवार, ठीक है। और ये इसके अंदर भी एक, पहले तो दीवार होती है, उसके अंदर भी तो एक हम राउंड, मतलब कुछ भी स्टेडियम वगैरह बनाते हैं, पहले हम 4 दीवारी करते हैं, उसके अंदर भी एक कवर पूरी बाउंड्री बनाते हैं ना। ये क्या होगी? उसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन, जो कि आर पार दिखाती है। ये क्या होती है? आर पार देखने नहीं देती। ये मेम्ब्रेन क्या होती है? जो अंदर वाली बाउंड्री होती है। स्टेडियम से ही लगा लो, क्रिकेट के मैदान से। एक ये बना होता है, उसके अंदर एक ये, जिसके बाहर जाते ही ये एरिया होता है बाउंड्री, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिक्सर है या जो भी है, ठीक है। ये है मेम्ब्रेन, ये आर पार देख सकते हैं। ये है वॉल जो कि नहीं देख सकती, ट्रांसपेरेंट नहीं होती, ठीक है। अब ये देखो, कोई भी ऑफिस बना रहे हो आप, उसमें सबसे पहले में क्या चाहिए भाई? एक हेड ऑफिस होगा। उसका क्या होगा? एक हेड ऑफिस होगा। ध्यान से समझ लेना, कुछ नहीं है, एक हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस के अंदर बॉस का रूम है भाई। हेड ऑफिस के अंदर भी तो बॉस है। समझ में आई बात? हेड ऑफिस के अंदर क्या है? बॉस है। अब ये देखो भाई, इसके अंदर क्या है? ये जो ऑफिस है, इसके जो कुलीग हैं, यहाँ भी कुछ पानी मार लोग होंगे भाई, जो बॉस को क्या करते हैं? मस्का लगाते हैं, लिक्विड। यहाँ पर भी कुछ पानी मार लोग कह लो, कुछ भी कह लो, कुलीग हैं जो बॉस को झूठ बोलते हैं, दूसरे की चुगली करके बताते हैं, ठीक है। यहाँ भी होंगे, यहाँ भी तो होंगे कोई। यहाँ पर भी एक क्या है? लिक्विड है, दूसरे टाइप के, क्योंकि वो अलग कैटेगरी की है, हो गई, ये अलग है, ठीक है। 2 टाइप का लिक्विड हो गया इसमें। अब क्या करना पड़ेगा हमें भाई? हमें क्या लगाने पड़ेंगे यहाँ? सिक्योरिटी गार्ड भी तो लगाने पड़ेंगे भाई, जो कि कोई भी आए उसको, मतलब चोर है कुछ भी है, उसको मार दे, उसको भगा दे। ये सिक्योरिटी गार्ड भी लग गए हमारे, ठीक है। अब क्या है? जो चीज़ बना रहे हैं हम, जो चीज़ प्रोटीन बनाने आए हैं, उसके लिए कोई कारखाना तो बनेगा, और ये प्रोटीन बनाने वाले लोग भी बनेंगे भाई। ये प्रोटीन फैक्ट्री क्या है? ये प्रोटीन फैक्ट्री भी लगा दी हमने। ध्यान से सुनना भाई, कुछ नहीं है, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री लग गई आपकी। अब ये जो प्रोटीन फैक्ट्री हमारी बनी है, बन गई, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, भेजने के लिए क्या लगाए जाएंगे? ट्रैफिक पुलिस भी तो लगेगी भी। पुलिस बोल लो या फिर गार्ड बोल लो, पुलिस भी तो लगेगी ट्रैफिक वाली, जो कि ट्रांसपोर्ट करेगी। समझ रहे हो? ये क्या है? ट्रैफिक पुलिस होगी हमारी। अब ये बताओ, कोई भी फैक्ट्री लगा रहे हो, बिना जनरेटर के चल जाएगी? नहीं चलेगी। ये लग गया हमारा जनरेटर। ये क्या लग गया? हमारा जनरेटर। समझ में आई बात? जनरेटर बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके अंदर ये क्या है? ये थोड़ा धागे जैसी है भाई। ये क्या है? ये है भाई, इस जो ऑफिसर है इसके बेटे हैं भाई। इसके बेटे हैं जो आगे जाके ऑफिस बनेंगे, अपने पापा जैसे ही बनेंगे। ये उसके बेटे हैं भाई, ठीक है। धागे जैसे पतले पतले से, ये अपना जाके क्या बनेंगे? ऑफिसर बनेंगे, अपने पापा की जगह लेंगे, ठीक है। इतनी समझ में आ गई? एक पानी का तो बच्चा भी बना दिया भाई। पानी का पूल लगा लो, कोई भी लगा लो, जिसमें पानी होगा। किसके लिए? टंकी लगा लो, रख दी। फैक्ट्री वालों के लिए पानी वाली रख दी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है?
एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, अब इसकी डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ मैं आपको। एक बार वीडियो को आप क्या कर लेना, दोबारा देख लेना, एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। अब मैं इन सबके नाम बताने जा रही हूँ आपको, ठीक है। अब ये बता रहे कि इनके नाम क्या क्या हैं, ठीक है। अब देखो भाई, जो था जनरेटर जो था हमारा, जनरेटर जो था उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इंग्लिश में भी यही नाम है, हिंदी में भी यही नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरेटर क्या है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल जनरेटर है ये, सेल का पावर हाउस कहा जाता है इसको माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, ध्यान से सुन लो भाई। बिकॉज जब श्वसन क्रिया होती है उसी के द्वारा ये क्या करता है, फूड को विखंडन करता है, उसका डिफ्यूजन करता है, डिफ्यूजन, फूड डिफ्यूजन, भोजन को तोड़ता है। और उससे क्या होता है, ऊर्जा विमुक्त होती है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी कौन सी होती है भाई, नाम याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, ATP, इट्स कॉल्ड एडिनो ट्राई फॉस्फेट। ये एनर्जी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है। हमें खाना खाते ही एनर्जी क्यों मिल जाती है भाई, बताओ। जैसे भूखे होते हो तो क्या होता है, आपसे कोई काम नहीं होता, चक्कर आएंगे, लेकिन खाना खाते ही आपको एनर्जी मिल जाती है। क्यों मिल जाती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, श्वसन क्रिया के द्वारा क्या करता है, भोजन का विखंडन कर देता है। और कौन सी एनर्जी को रिलीज करते हैं, ATP, दैट्स कॉल्ड एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये काम किसका हो गया भाई, माइटोकॉन्ड्रिया का। पता चल गया। तो सेल का जनरेटर, सेल का पावर हाउस कौन है भाई, बताओ बताओ बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया। हो गया भाई, एक पार्ट तो हो गया कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट हमारा आ गया, हमने एक दीवार बनाई थी जिसके ट्रांसपेरेंट नहीं थी, जिसके हम आर पार नहीं देख सकते थे भाई, ठीक है। बहुत कठोर दीवार बनाई भाई, ये इसको क्या बोलते हैं हम, सेल वॉल, दैट्स कॉल्ड कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। ये बात याद रखना, सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, यानी कि सिर्फ जो पेड़ पौधे हैं, पादप कोशिकाएं हैं ना, ये बाहरी परत सिर्फ उसमें होती है। अरे सीधे से हिसाब लगा लो, साइंस कुछ नहीं है, रटने की चीज़ है ही नहीं, साइंस देखा है सब कुछ हमने। अब ये बताओ, पेड़ है और आप है, कौन ज़्यादा स्ट्रोंग है, पेड़। क्यों स्ट्रोंग है, उसकी बाहरी परत के कारण भाई, उसकी छाल के कारण, दैट्स कॉल्ड सेल वॉल। कोशिका भित्ति सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती भाई, पादप कोशिका में प्रेजेंट होती है सेल वॉल। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, धीरे धीरे जो हमने फैक्ट्री बनाई थी ना उसके सारे पार्ट कवर करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद हमने एक अंदर की बाउंड्री बनाई थी भाई, याद हो तो, जो कि सेमी परमिएबल थी। थोड़ा थोड़ा उसमें से क्या दिख रहा था, सेमी परमिएबल क्या होता है हिंदी वाले भाई, गुस्सा मत हो, अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली। मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, झिल्ली, सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य कोशिका झिल्ली। ये प्रेजेंट होती है प्लांट सेल प्लस एनिमल सेल, यानी कि ये सब में होती है, दोनों में होती है। प्लांट में फर्क क्या होता है, उसके बाहर एक कोशिका भित्ति भी आ जाती है तो कि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, ठीक है। सेमी परमिएबल का क्या मतलब है भाई, जैसे पसीने आते हैं आपके शरीर से, स्वेटिंग होती है, क्यों होती है, क्योंकि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हमारी जो मेम्ब्रेन है वो बाहर निकलने देती है। बिना बात भागने से खून क्यों नहीं आता भाई, ब्लड क्यों नहीं रिलीज होता, बताओ। आपका प्लाज्मा क्यों नहीं रिलीज होता बिना किसी बात के, बिकॉज सिलेक्टेड आइटम्स को बाहर जाने देती है। सेमी का मतलब होता है हाफ, आधा, आधा, आधे पार्ट को, किसी किसी पार्ट को बाहर जाने देती है। स्वेटिंग यानी पसीने का बाहर जाना जरूरी है, आंसू का बाहर जाना जरूरी है, तो वो जाने देगी, ठीक है। सेमी परमिएबल का मतलब है सिलेक्टेड को, मतलब अर्ध पारगम्य है, आधी चीज़ों को जाने देगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारा, बताओ। पानी मार लोग थे भाई, इसके अंदर थे जो पानी मार लोग, अभी इसकी बात नहीं हो रही है, इसके बाहर जो हैं, जो छोटी पोस्ट के लोग हैं, क्या है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य,
कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, CYTO प्लाज्म, कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर जो है वो क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। क्या होता है भाई? कोशिका द्रव्य होता है। विच इज ऑल मेड अप ऑफ वाटर, मैक्सिमम तो वाटर का ही बना होता है भाई, लिक्विड है तो वाटर तो होगा, और उसमें थोड़ा सा क्या होता है? सॉल्ट होता है। ठीक है, वाटर प्लस सॉल्ट का बना होता है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट किसका होता है? किसका होता है? वाटर का होता है। इसी में तो तैरते हैं सारे अंग, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा, गोल्जी काय हो गया, ER हो गया, सभी कुछ इसी में तैरता है भाई। ठीक है, याद रखनी है ये चीज़ें आपको। हो गया, ये पार्ट भी हो गया। अब हम आगे, हमारे पास और क्या बच गया? फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने वाले लोग भी तो थे भाई, इनको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स बोलते हैं, जो कि किसका संश्लेषण करते हैं? प्रोटीन का। किसका संश्लेषण करते हैं? दे सिंथेसाइज प्रोटीन इन आवर सेल। सेल में किसका संश्लेषण करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं भाई, याद रखनी है बात। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई भी दिक्कत, आप कमेंट करके बताना। बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। मुझे भी पढ़ना है, आप भी पढ़ लो, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई भी परेशानी, अगर आपको लग रहा है स्पीड थोड़ी तेज है, आवाज़ कम, कोई भी दिक्कत, आप एक बार कमेंट कर देना, उसको उसी वक्त दूर किया जाएगा। ठीक है, आप बताओ भाई कौन सा पार्ट रह गया हमारा? पुलिस तो रह गया, जाली ये वाला पुलिस तो रह गया हमारा, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। बताओ कौन है भाई? इसका नाम है, याद रखना, इसका नाम है गोल्जी बॉडी। हिंदी वाले दुखी नहीं होना, नाम क्या है? गोल्जी काय। नाम क्या है? गोल्जी काय, या फिर इंग्लिश वाले गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। देखो, सेल में सब कुछ बन रहा है, सेल में से कुछ ट्रांसपोर्ट भी तो होगा, खून में भी जाएगा सामान। ठीक है, जो बनना है वो सब ट्रांसपोर्ट भी तो करना होगा हमें। ठीक है, एनर्जी बढ़िया वो पूरे शरीर में ट्रांसफॉर्म तो होगी। ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ पैरों में एनर्जी चाहिए, हाथों में नहीं चाहिए। वो पूरी एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए सब कुछ, मतलब हर चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन की कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आगे भैया हम हेड ऑफिस में आगे, किस में आगे? जो इसके अंदर हेड ऑफिस था, इस हेड ऑफिस को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्र है ये हर चीज का, केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस हो गया। अब नेक्स्ट देखो, उसके अंदर दूसरा पार्ट बताओ, कमेंट में बताते रहा करो भाई, समझ में आ रहा है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट क्या है? इसके अंदर भी तो था कुछ, इसके अंदर भी तो था, केंद्र के अंदर हेड जो ऑफिस था मेन का, उसको क्या बोलते हैं हम? केंद्रिका। क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? केंद्रिका। दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, यानी कि केंद्रिका। समझ में आ रही है बात? केंद्रिका ये इसके अंदर होती है। अब यहाँ पे भी तो थे कुछ भाई चापलूस लोग, पानीमार लोग, इसको क्या बोलते हैं? वो क्या था? कोशिका द्रव्य था, क्योंकि वो कोशिका के अंदर था। ये क्या है? केंद्रक द्रव्य है भाई, क्योंकि ये केंद्रक के अंदर है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, मैंने बताया था